हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वांट के बारे में बात करेंगे कि क्वांट सेक्शन में अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव किए जाए, प्लस प्रॉपर वे में क्वांट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। उससे भी पहले अगर किसी को मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। जब भी हम क्वांट सेक्शन को प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो सबसे पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो होती है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना। चाहे हम प्री लेवल की बात करें या फिर मेंस लेवल की बात करें, दोनों में ही कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे हम प्री में कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिस करेंगे वो स्पीड पे करेंगे, वहीं पे मेंस में हम जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे हाई लेवल क्वेश्चन से फैमिलियर होने की। तो सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे वो है प्री सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए और प्री सेक्शन में अपनी स्पीड और अपने मार्क्स दोनों कैसे इंप्रूव किए जाएं। तो जब भी हम प्री सेक्शन की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी डेली प्रैक्टिस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस हो गई, नंबर सीरीज मिसिंग रॉन्ग दोनों हो गए, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों को अपनी प्रैक्टिस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के 5 to 10 क्वेश्चंस भी अगर आप तीनों के करते हैं तो इनफ है। कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, स्पीड इंप्रूव होगी। एंड उससे भी पहले जब आप ये क्वेश्चंस करें, एक बार आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, प्लस क्यूब्स कुछ याद होने चाहिए, एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कुछ नंबर्स के क्यूब्स कैसे निकालते हैं, इसकी आप एक बार किसी भी टीचर की वीडियो देख लीजिए, अपनी जो भी उनकी टेक्निक्स हैं वो एक बार क्लियर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। जहां पे आप थोड़ा सा लंबे मेथड से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वहां पे आप थोड़ा इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो स्पीड इंप्रूव होगी। तो आपके पास अर्थमेटिक और डीआई सेक्शन के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा पेपर में। और क्वाड्रेटिक के लिए एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कैसे सॉल्व होता है, देन डेली प्रैक्टिस कीजिए। सेम जाता है आपके साथ मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, देन अपनी डेली प्रैक्टिस में इन चीजों को लाइए। तो यहाँ पे स्पीड इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब स्पीड इंप्रूव होगी तो सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंट आएगा पेपर में कि आपने 10 to 15 मार्क्स कम टाइम में स्कोर कर लिए हैं। देन आपके पास डीआई और अर्थमेटिक करने के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि हम डीआई सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले जब भी आप डीआई सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ऐसा करिए, डीआई आप किसी वीडियो से देख के प्रैक्टिस कीजिए कि टीचर कैसे डेटा को उठा रहा है, किस तरीके से उसे डील कर रहा है, कैसे उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहा है। धीरे धीरे आप डेली बेसिस पे एक वीडियो देखिए किसी भी टीचर की और उससे प्रैक्टिस कीजिए। देन जब आप थोड़ा फैमिलियर हो जाए कैसे करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए, देन आप खुद से क्वेश्चंस उठाइए, किसी भी पीडीएफ से उठा लीजिए, किसी भी मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से आप प्री लेवल के क्वेश्चन उठाइए, वहां से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आपको उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। डेली के 2 डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक आप अपनी फिर डेली प्रैक्टिस में ले आइए, तो यहां से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। एंड सबसे ज्यादा चीज जो प्री में हमें डीआई देखने को मिलती है वो एक होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से। तो इसकी डीआई की प्रैक्टिस तो आप बहुत अच्छे से कर ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक देखने को नहीं मिलता, पर प्री में थोड़े कम चांसेस होते हैं कि हमें अर्थमेटिक की डीआई देखने को मिले। एंड देन जब हमारी ये चीज तो हमको करनी है प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे, उसके बाद जो हमें अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है वो है अर्थमेटिक सेक्शन में। वहां पे हमें हर एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपने आज उठा लिया चैप्टर परसेंटेज, तो सबसे पहले आप परसेंटेज के जो बेसिक्स हैं उसे क्लियर करिए, चाहे आप किसी बुक से करें या किसी वीडियो से करें। अगर आप किसी बुक से भी बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो एक बार कोशिश करिए कि आप किसी की वीडियो भी देख ले, किसी भी एक टीचर की, कि उन्होंने कैसे समझा रखा है, उससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन आप उसी चैप्टर के क्वेश्चंस उठाइए, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करिए, तो आपका वो जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, आपको लगे कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्लस आपने इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, देन ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। देन सेम पैटर्न आप नेक्स्ट चैप्टर में करिए कि आप पहले उसके बेसिक क्लियर करें, देन आपके उसके क्वेश्चंस करें, देन नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। ऐसे करके आपका अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
और अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ आपके प्री में हेल्प नहीं करेगा, आपके मेंस में भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। मेंस में आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस अर्थमेटिक की डीआई भी देखने को मिल जाती है। तो अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक जो मैं आपको अर्थमेटिक के लिए प्रेफर कर सकती हूँ, जो मैंने जिससे प्रैक्टिस करी थी, वो है एस क्वांट, जो कि अड्डा की बुक है। एंड आप सर्वेश वर्मा से भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें क्या करा है कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लस उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे आपने परसेंटेज किया तो सबसे पहले आप लेवल 1 करिए, तो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप बेसिक एकदम पढ़ते हैं। देन आप लेवल 2 जाएंगे, थोड़ा सा उसका लेवल इंप्रूव होगा, लेवल 3 में आपका और इंप्रूव होगा। तो जब आप इसको इस पैटर्न से करेंगे, एक तो आपका बहुत प्रॉपर वे में होगा, प्लस आप प्री के साथ साथ मेंस भी प्रिपेयर करते जा रहे हैं यहाँ से। तो आप प्री के लिए स्पेशली जो सिंप्लीफिकेशन ये सब था वो डेली प्रैक्टिस करिए। 5 to 10 क्वेश्चन डेली करते हैं, इनफ है। 2 DI डेली कर लीजिए, इनफ है। एंड अर्थमेटिक चैप्टर वाइज एक एक करके उठाइए। जब आपका एक बार पूरे सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, देन आप अगेन रिवाइज करिए। और जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो जब आप उसे रिवाइज करेंगे, हो सकता है आपसे उस समय बन जाए, तो आप उसे दोबारा उठाइए। तब आपकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होते जाएगी। तो इतना आप कर लेते हैं तो प्री तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आपके स्कोर बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, प्लस आपके स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं मेन सेक्शन में। तो मेंस के लिए क्या करिए कि अर्थमेटिक तो आपने साथ साथ जो कॉन्सेप्ट जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने कॉन्सेप्ट तो वहां प्रिपेयर करे ही करे हैं। देन आप उसी को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। उसमें से हाई लेवल के क्वेश्चंस उठाइए, जो लेवल 3 है, लेवल 2 है, उस लेवल के क्वेश्चंस उठाइए। वहां से आपका मेंस लेवल के प्रिपेयर हो ही रहा है। देन मेंस लेवल की डीआई क्वेश्चंस को उठाना शुरू करिए, क्योंकि मेंस लेवल में आपके चैप्टर वाइज डीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप ऐसा करिए, स्टार्टिंग में किसी भी टीचर की वीडियो से देखिए, वही चीज है, क्योंकि मेंस लेवल के कई बार क्वेश्चन समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो किसी टीचर को फॉलो कीजिए, उनके क्वेश्चंस देखिए वो कैसे कर रहे हैं, किस तरह से डेटा उठा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, बट स्टिल अगर आप किसी वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो स्टार्टिंग में वीडियो से ही देखिए। अदरवाइज जब आप खुद से करेंगे और आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आप इजीली गिव अप कर देंगे। तो आई विल प्रेफर कि आप शुरू में वीडियो देखिए, धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने लगे, देन आप खुद से डीआई उठाइए, उस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हाई लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपके प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्वेश्चन से कितना ज्यादा फैमिलियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसी चीज को, जो भी मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, बिलीव मी, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, प्लस आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही प्री में दिक्कत आएगी। और जो मैं क्वांट के लिए आपको 2 टीचर सजेस्ट कर सकती हूँ जिससे मैंने फॉलो किया है, एक है अरुण सर और एक है आशीष अरोरा सर। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आता है, आप उनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज है कि आप ऐसा अर्थमेटिक पे भी ध्यान दीजिए, डीआई पे भी ध्यान दीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।